नमस्कार, आपण पाहत आहात बहुजन हिताय न्यूज, जनसामान्यांचा बुलंद आवाज। विजेंद्र मेमरोड यांचा देखील यानंतर अनिकेत जाधव यांचा सन्मान, गणेश गाडगे यांचा देखील हस्ते सन्मान होत आहे। गायक हम सबको जो संविधान दिया उसके तहत पिछले कई दशकों में जो भारत के लोगों का जो दलित वर्ग है या जो महिलाएं हैं या जो समानता का जो अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, इसकी वजह से जो देश में प्रगति हो रही है, हम सब लोग उनकी बातों से बहुत कुछ सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं और समाज के उत्थान के लिए जो भी हम लोगों से बन पड़ता है वो हम लोग कोशिश करते हैं। बीएसएनएल के इस प्रांगण में हम लोगों ने भी आज कोशिश करी कि युग पुरुषों की जयंती समारोह को हम लोग बड़े उत्साह से मनाएं और उनकी जीवनी से, उनके कार्यशैली से प्रेरणा लें और समाज के लिए और साथ में अगर बीएसएनएल के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं, जो भी हम बीएसएनएल करेंगे वो अल्टीमेटली वो गरीबों के लिए होगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग जो ज़्यादातर सर्विसेज दे रहे हैं, ये सब लोग जानते हैं कि जो रूरल में जो कनेक्टिविटी है वो बीएसएनएल की है और रूरल में ज़्यादातर जो प्राइवेट ऑपरेटर्स है वो जाते नहीं है क्योंकि वहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता नहीं है। लेकिन जो बीएसएनएल है वो भारत सरकार की कंपनी है और हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि गरीब इलाकों में, पिछड़े इलाकों में और जो हमारे चाहे वो आदिवासी इलाके हो चाहे हिली टेरेंस हो, वहाँ पे हम सब लोग टेलीकॉम की सर्विस दे सकें और समाज के हर तबके को टेलीकॉम क्रांति से जोड़ सकें। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोबाइल आज की डेट में एक बेसिक नीड बन गई है। बगैर डेटा का किसी का काम नहीं हो रहा है। डेटा सस्ता रहे, सब लोगों को सुगम से उपलब्ध रहे, हर टेरेन में ये सर्विस मिलती रहे और सबसे बड़ी बात है कम दरों पे उपलब्ध रहे। इसके लिए बीएसएनएल अपना पूरा प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से हम लोगों ने 4G अभी इंस्टॉल किया है और आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जुलाई अगस्त में तकरीबन 50 लाख नए कस्टमर हम लोगों ने जोड़े हैं। इसके साथ साथ ही जो बीएसएनएल का रेवेन्यू भी बढ़ा है। हमें उम्मीद है कि जब 4G एक बार हम लोग कम्प्लीटली इंटीग्रेट कर लेंगे और अभी फ्यूचर में हम लोगों का 5G लाने का प्लान है क्योंकि जो 4G टेक्नोलॉजी है उसमें ऑलरेडी 5G टेक्नोलॉजी इनबिल्ट है। जैसे ही हम लोग 4G का रोल आउट कम्प्लीट करेंगे और हम लोग सर्विसेज को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और जब कस्टमर हमारे साथ जो अभी जुड़ा हुआ है उसको अच्छी सर्विस मिलेगी, हमें उम्मीद है कि बीएसएनएल प्रगति के पथ पे जाएगा और दूर दराज के जो भी क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र हैं, हम सब लोग उनको अच्छी से अच्छी सर्विस देंगे। दूसरी कंपनी की तुलना में हम बीएसएनएल कहाँ पीछे गिर रहा है, सर्विस के मायने में या रेट के मायने में या एम्प्लॉयज़ कम है आपके बारे में, क्यों ऐसा? और सब तरफ जहाँ बीएसएनएल का इतना नाम था 20-25 साल पहले, अभी क्यों इतना पीछा हो रहा है? एक्चुअली हम लोगों ने देखिए शुरू से अगर आप शुरू की बात करें तो पूरे देश में जो भी सर्विस थी वो पहले बीएसएनएल ही दे रही थी। बाद में जो प्राइवेट कंपनी आई उनको भी सरकार ने प्रमोट किया कि जल्दी से जल्दी जो ग्रामीण इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, सारे तबके को टेलीकॉम की सुविधा आसानी से मिले क्योंकि अगर गवर्नमेंट इस पार्ट में रहती तो समय लगता। इस वजह से उन्होंने प्राइवेट ऑपरेटर को भी इसमें भागीदारी करने का मौका दिया। जब तक 2G 3G था हम लोग बराबर उनको कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि हम लोगों को जो 4G था, जो लाइसेंस था वो हम लोगों को नहीं मिला, थोड़ा देर में मिला। इसकी वजह से प्राइवेट ऑपरेटर आज की डेट में थोड़ा आगे हो गए हैं। लेकिन अभी हमें वो सब चीज़ें जो लाइसेंस है वो भी मिल गया है, हमें जो BTS है वो भी मिल गया है और सबसे खुशी की बात है कि जो आज की डेट में हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है। पूरे विश्व में केवल 5 ही कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध है। तो अगर ये मेड इन टेक्नोलॉजी हम लोगों की सफल हो जाती है, इसके तहत हम कनेक्टिविटी दे पाते हैं, तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस टेक्नोलॉजी का
जो फ़ायदा है वो अपने देश के साथ साथ दूसरे देश के लोगों को भी मिल सकता है अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होती है। और क्योंकि ये चूँकि मेड इन इंडिया है तो हमें उम्मीद भी है कि दूसरे देशों से कम दर पे उपलब्ध। मैं संजय कुमार केसरवानी, महाप्रबंधक औरंगाबाद। धन्यवाद। फडकांची 134 जयंती आम्ही भारतीय औरंगाबाद BSNL साजरी करण्यात आली। त्यामध्ये प्रमुख होते म्हणून वाल्मिक सरोदे प्रकुलगुरू डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाचे हे आमचे प्रमुख वक्ते होते आणि या कार्यक्रमात अध्यक्ष आमचे BHEDचे जनरल मॅनेजर डॉक्टर संजय कुमार केसरवानी होते। आणि या कार्यक्रमामध्ये संयुक्त जयंतीमध्ये आमचे वडबारे असो किंवा आमचे इतर सदस्य असो म्हणजे बागल असो वाघ असो या सगळ्या लोकांनी सहभाग घेतला आणि सुंदर रीतीने प्रोग्राम साजरा केला। त्याचबरोबर आम्ही मनोरंजन कार्यक्रम साजरा केला। कुणाल वराळे यांचा आम्ही ऑर्केस्ट्रा आणि बाबासाहेब आणि इतर शिवरायावर भीमगीताचा कार्यक्रम आणि शिवरायाच्या वर आम्ही गाण्याचा प्रोग्राम घेतला। त्याबद्दल आमच्या सर्व समितीने मंत्रमुग्ध होऊन पूर्ण दिवसभर काम केलं आणि हा प्रोग्राम यशस्वी केला आणि त्याबद्दल मी सर्व माझ्या BSNL परिवारातर्फे सर्वांचे आभार मानतो आणि हा कार्यक्रम सगळ्यापैकी चांगला सुंदरपणे साजरा केला त्याबद्दल मी सगळ्यांचे धन्यवाद मानतो। आपलं नाव सर? मी राजेंद्र गायकवाड, असिस्टंट जनरल मॅनेजर औरंगाबाद शहर।